पौधे तो हर घर में होते हैं और लगते भी अच्छे हैं, लेकिन इनकी सफाई करना बहुत मुश्किल है। आज जी आप ये जाले वाले ब्रश से आप क्या समझती हैं कि सिर्फ जाले ही साफ़ होते हैं? इससे आप अपने पौधे साफ़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसके अलावा जी ये जमा हुआ चिकन जो कि पत्थर की तरह जमा हुआ है और आप इसको चुटकियों में बिल्कुल अलग कर देंगे, हर बोटी दूसरी बोटी से फ़ौरन से अलग हो जाएगी। इसके अलावा जी इस वीडियो में देखेंगे आप पोनी का ज़बरदस्त इस्तेमाल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपी भी बिल्कुल ठीक है। हमारे घरों में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो कि तंग होती हैं और उनके पीछे खूब सारा गंद जमा हो जाता है। अब इनको इस तरह की भारी चीज़ों को उठाकर आगे करना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे जहन में ये बात होती है कि इसके पीछे काफ़ी गंद है और इस गंद को हम कैसे निकालें। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ बताऊंगी जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ। तो इस तरह की तंग जगहों के पीछे आप ये जालों वाला जो ब्रश है आप ये घुसाएँ और आहिस्ता आहिस्ता आप सारे गंद को खींच लें तो ये सारा गंद बाहर निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एलईडी बेस है काफ़ी वज़नी है, ज़ाहिर है इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, लेकिन ईज़िली हम इस तरह इसके पीछे से सारा गंद निकाल लेते हैं। अब चूँकि अक्सर मतलब सफाई होती रहती है इस जगह में इसके पीछे भी, तो इसलिए इसके गंद बहुत कम है, आपको थोड़ा सा गंद नज़र आएगा। लेकिन वो बहनें जो इस तरह की भारी चीज़ें आगे नहीं कर सकती और फिर इसी वजह से उसके पीछे इन चीज़ों के पीछे से सफाई नहीं होती, तो फिर काफ़ी गंद बन जाता है। तो आप ये तरीका आजमाइएगा, यकीनन आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। और जिस तरह बेड के पीछे होता है, वो बेड काफ़ी भारी होते हैं, उसके पीछे से सर आप साफ़ कर सकते हैं, सोफ़ों के नीचे से कर सकते हैं, कोई अलमारी वगैरह आपने इस तरह दीवार के साथ रखी हुई है तो वो भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्लांट्स की तरफ। मेरी वो सिस्टर जिन्हें पौधों का बहुत शौक़ है, वो समझती हैं इस बात को कि जानती हैं कि पौधों के जो पीछे गमलों के पीछे गंद होता है इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। अब अगर हम झाड़ू से निकालते हैं तो ये जगह काफ़ी तंग होती है और झाड़ू टूटता है और लगता भी मुश्किल है बैठ कर इस तरह निकालना। और अगर हम पौधों को उठाकर निकालते हैं तो पौधे टूटते हैं। तो आप यही वाला ब्रश इस्तेमाल कीजिएगा, गमलों के पीछे से बहुत इजीली गंद निकल जाता है, चूँकि ये ब्रश बहुत नरम होता है, बेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ईज़िली सारा गंद साफ़ हो जाता है। तो चलते हैं जी अपनी एक और परेशानी की तरफ, जो कि मेरी तरह मेरी बहनों को भी परेशानी होती होगी। हमारे बाजू लंबे होते हैं जो कि काम करते वक्त हम बहुत सख्त परेशान होते हैं। मुझे वीडियोस में बाजू पर करना अच्छा नहीं लगता और मेरी अक्सर वीडियोस पे मेरी बहनें कमेंट भी करती हैं कि आप ये आपके बाजू इतना आगे लटक रहे होते हैं। वैसे आम घर में काम करते वक्त तो मैं ऊपर करती हूँ, लेकिन वीडियो में मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं फिर छोड़ ही देती हूँ। तो यहाँ पर चीज़ के लिए मेरी टिप ये है कि आप रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरी वो बहनें जिन्होंने बड़े डोले शोले बनाए होते हैं तो रबड़ बैंड ज़रा टाइट होता है तो वो परेशान होंगी। तो उसके लिए आप इस तरह रबड़ बैंड का इस्तेमाल ना करें, बल्कि इस तरह आप पोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत वो पतली वाली पोनियाँ भी आती हैं जो कि बहुत सस्ती होती हैं, शायद 10-10 रुपए की होती हैं। दो नई पोनियाँ ख़रीद कर आप किचन में रख दें और बस जी आप जब भी काम करें तो हल्का सा बाजू ऊपर किया और ऊपर पोनी लगा दी। चलते हैं जी अपनी सबसे बड़ी परेशानी की तरफ। भाई हमने चिकन तो बड़ा अच्छा धो के पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लिया, मगर अचानक से मेहमान आ गए तो इसको इलादा करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आज ये काम करने लगी हैं जी भाई आप चुटकियों में, क्योंकि मैं आपके लिए लाई इतनी आसान टिप हूँ। अगर हम डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है काफ़ी बिजली का ख़र्च आता है, बिजली भी काफ़ी महंगी होगी है, तो बाज़ दफ़ा हर बहन के पास माइक्रोवेव होता भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है, कुछ भी नहीं डालना, पानी में हम कुछ नहीं डालेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आप ही कोई मैजिक करने वाली हैं। बिल्कुल नहीं जी, मैं मैजिक कोई नहीं करने वाली, बहुत ही आसान आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपने पैकेट ऊपर से हटा देना है और आपने चिकन को पानी में रखना है। आप यकीन करेंगे चिकन को रखते ही मेरे ख्याल में सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझती हूँ 1 से 2 मिनट काफ़ी हैं इस चिकन को इलादा होने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक, कि आपने ख़ुद देखा होगा कि इसमें से मैंने कोई भी मतलब कट नहीं किया। और यहाँ पर ये देखें, ये बस आपने अब इसको हल्का सा आप तोड़ेंगी तो ये देखें हर बोटी दूसरी बोटी से बिल्कुल इलादा हो जाएगी। और ये मैंने किया क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों के लिए आसानियाँ लाऊं, कुछ ऐसी आसान टिप्स जो कि मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ।
तो यहाँ पर आपने देखा कि फ़ौरन से हर बोटी दूसरी बोटी से इलादा होगी। इसमें कोई मैजिक नहीं है, मैंने कोई नमक सिरका किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें सारा कमाल इन पैकेट्स का है। अब आपको पैकेट्स नज़र आ रहे होंगे कि आपको ये लग भी रहा होगा कि हर बोटी दूसरी बोटी से इलादा है, क्योंकि मैं पैकेट इतने फ्लैट बनाती हूँ कि चुटकियों में ये सारा काम हो जाता है और हर बोटी दूसरी बोटी से फ़ौरन से इलादा हो जाती है। तो आप इस तरह पैकेट बनाते वक्त ये कोशिश करें कि आप पैकेट को फ्लैट रखें। तो पैकेट जब फ्लैट होगा तो बस पानी में लगने की देर है। ख़ुद ब खुद सारा चिकन हो, गोश्त हो, कीमा हो, जो चीज़ भी हो, ख़ुद ब खुद वो फ़ौरन से इलादा हो जाएगी। तो यकीनन जी मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ऐसी अच्छी टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।